एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रथम स्कंद का 11वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें बंधु बांधवों सहित द्वारिका गमन पर प्रजाजनों एवं बंधु बांधवों द्वारा श्री कृष्ण जी का अपूर्व स्वागत होना है। सूत जी कहते हैं, द्वारिका पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने जोर से अपना शंख बजाया। उससे द्वारकावासी समझ गए कि श्री कृष्ण जी आ गए। फिर तो संसार के स्वामी अपने राजा के दर्शनों की इच्छा से सारी प्रजा टूट कर उनका दर्शन करने लगी। अपूर्व स्वागत हुआ। सबने भगवान श्री कृष्ण पर अपना स्वरूप निछावर किया। फिर जैसे पिता से पुत्र कहते हैं, वैसे ही प्रीति से प्रसन्न मुख वाले प्रजागण श्री कृष्ण जी से गदगद हो बोले, हे नाथ, इस संसार में आप ही सबका कल्याण करने वाले हैं। हम सब प्रजागण आपके उन चरणों में नम्र प्रणाम करते हैं जिन्हें इंद्र, ब्रह्मा और नारद जी भी प्रणाम करते हैं। हे विश्वास मन, आप सबका कल्याण करें, क्योंकि आप ही हमारे पिता, माता, मित्र और स्वामी हैं। आप ही हम लोगों के उत्तम गुरु और परम देवता हैं। आपके अनुकूल होने से हम लोग कृतार्थ हो गए। आपको पाने से हम लोग सनाथ हैं, क्योंकि जो आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, वहीं आपके इन हास्य तथा स्नेह युक्त अवलोकन वाले तथा मनोहर अंगों को देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त है। के कमल नेत्र, हे अच्युत, जब आप हम सबको त्याग कर हस्तिनापुर चले गए, तब आपके बिना हम पुरवासी विकल और दीन होकर दिन रात आप ही के वियोग में दुखी रहते थे। आपका एक क्षण भी वियोग हमारे लिए करोड़ों वर्ष के समान दुखदाई हो जाता है। तब प्रजाजनों के ऐसे वचनों को सुनते हुए श्री कृष्ण जी अपनी उस द्वारकापुरी में पहुँचे, जो मधु, भोज, दारसाह, कुकुर, अंधक और वृषिण वंशियों से वैसे ही रक्षित थी। जैसे नागों से पाताल लोक रक्षित रहता है, वह पुरी सब रीतियों में पुष्पादिक समस्त संपत्ति वाले पवित्र वृक्ष, लता मंडप से सुशोभित खेलने योग्य बगीचों के मध्य में तड़ांगों की शोभा से सर्वदा ही शोभायमान रहती थी। उसके नगर द्वार तथा सब घरों के द्वारों और मार्गों में जहाँ तहाँ सर्वत्र बंधन वार टंगे हुए थे, वह पूरी सर्वदा ध्वजा और पताकाओं से अलंकृत रहती थी। जिसके राजमार्ग, अन्य मार्ग और बाजारों के मार्ग तथा चौतरे आदि सब झाड़े बुहारे निर्मल और सुगंधित जल से सींचे रहते थे। उसमें फल, पुष्प, अक्षत और अंकुर जमे हुए थे। मंदिरों के प्रत्येक द्वार दही, अक्षत, फल और गन्नों से भूषित तथा भरे घट, बलि, धूप और दीप से शोभित रहते थे। तब श्री कृष्ण जी को आते हुए सुनकर वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अमित, पराक्रमी, बलभद्र,
प्रद्युमन, चारुदेशन तथा जाम्बवंती के पुत्र साम्य आदिक सब बड़े हर्ष से अपने भोजन, शयन और आसनों को छोड़कर हाथ में मांगलिक वस्तुओं को ले आदर और स्नेह पूर्वक संभ्रम चित बड़ी प्रसन्नता से अपने रथों पर चढ़कर अगवानी करने चले। वस्त्राभूषणों से सुशोभित सैकड़ों वेश्याएं प्रसन्न मुख परम शोभित हो रथों पे चढ़कर श्री कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए उनके आगे आगे चली। नट नर्तकियों की भीड़ लग गई। सूत, मागध और बंदीजन श्री कृष्ण जी के अद्भुत चरित्रों का यशोगान करने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने वहां आए और पूर्ववासियों तथा समस्त बंधु बांधवों को भेंट कर सबका सम्मान किया। सबने सिर झुकाकर श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। इस प्रकार गुरु ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी में प्रविष्ट हुए। जब वे राजमार्ग में पहुंचे तब उन्हें देखने के लिए उनके आगमन से परम सुख मानने वाली कुलीन स्त्रियां अपने महलों के ऊंचे भाग में चढ़ गई। श्री कृष्ण जी के दर्शनों से किसी के नेत्र तृप्त नहीं होते थे। जिन श्री कृष्ण जी के वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी का निवास है, जिनका मुख सुंदर रूपी अमृत पीने के लिए नेत्रों का पात्र है, जिनकी भुजाओं में लोकपालों का वास है, जो सर्वदा पीताम्बर और वनमाला धारण किए रहते हैं, जिन पर मार्ग में श्वेत छत्र और चंबर चला जाता है, जिन पर फूलों की वर्षा होती है, वे संसार के स्वामी श्री कृष्ण जी उस समय ऐसे शोभायमान हो रहे थे कि सहसा ही द्वारका में उनका आगमन ऐसे हुआ जैसे आकाश में सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से युक्त मेघ शोभायमान होते हैं। तदंतर श्री कृष्ण जी ने गृह में प्रवेश किया। माता पिता ने उन्हें छाती से लगाया। श्री कृष्ण जी ने देवकी आदि सातों माताओं को सिर झुकाकर हर्ष से प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी को देखकर माताओं के स्तन में दूध टपकने लगा। वे कूद कर उनकी गोदी में जा बैठे। माता ने प्रेमाश्रु बहाकर उन्हें भिगो दिया। पश्चात श्री कृष्ण जी समस्त संपत्तियों से पूर्ण तथा सब मंदिरों उत्तम अपने उस मंदिर में प्रविष्ट हुए जहाँ स्त्रियों के 16,108 मंदिर थे। तब बहुत दिनों बाद विदेश से घर में आए हुए पति को देखकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो दौड़ पड़े। सबके नेत्रों में लज्जा और स्नेह भरा हुआ था। सब दूर से ही श्री कृष्ण जी को देखकर उनके हृदय से जा मिले। पश्चात पुत्रों के द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। उन सब के नेत्रों में प्रेम आंसू भरे हुए थे। उसे उन्होंने बहुत रोका, परंतु वे कुछ टपक ही पड़े। यद्यपि श्री कृष्ण जी सबके समीप में ही स्थित रहने वाले थे, यथापि उनमें जो प्रतिपल नवीनता उत्पन्न होती थी, उसे भला कौन स्त्री छोड़ना चाहती। इसी से तो परम चंचलता लक्ष्मी भी उनके कमलवत चरणों को कभी नहीं छोड़ती। यद्यपि देखने में उन श्री कृष्ण जी के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहता, वे सर्वदा निरस्त्र ही रहते थे, तथापि उन्होंने पृथ्वी का भार हरण कराने के लिए कुचाली राजाओं से परस्पर वैर भाव उत्पन्न कराकर अनेक अक्षौहिणी सेना के होते हुए भी सबका सर्वस्व नाश कर डाला। और जब इस प्रकार भूभार हरण वाला कार्य उन्होंने पूरा कर लिया, तभी वे शांत हुए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण
जी संसार में अपनी माया से अवतार लेकर साधारण मनुष्यों के समान बहुत स्त्रियों के मध्य में रहकर भी संसार का पालन पोषण और संहार करते रहते हैं। वे सब में रमन करने वाले हैं। उन्होंने सबको मोहित कर लिया, परंतु स्वयं वे किसी के हाथ न लगे। किंतु संसारी जनों में जो मूर्ख हैं वे यही जानते हैं कि श्री कृष्ण जी एक साधारण मनुष्य थे, परंतु उन्हें जानना चाहिए कि जो प्रकृति में स्थित रहते हुए भी सर्वदा उसके गुणों से युक्त नहीं होता, वही ईश्वर है। यही उनकी ईश्वरता है। तो एक बार बोल दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसका प्रथम स्कंद का 12वां अध्याय जो है वो अगले वीडियो में हम सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।